रियासतें अपनी स्किल्ड लेबर को बैरून मुमालिक भेजती हैं और ये अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सड़कों पर और बैरून मुमालिक सड़कों पर पाकिस्तान के सफ़ीर हाथ फैलाते नज़र आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर शहर लाहौर में 1400 रुपये एक भिखारी अपनी जेब में डालता है। कराची में ये 2000 रुपये हैं, इस्लामाबाद में 950 रुपये। रोज़ाना की बुनियाद पर ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में अपनी जेब में 32 अरब रुपया डालती है और सालाना 117 खरब रुपये जो कि 42 अरब डॉलर बनते हैं। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया में बूम कर सकती है चंद इस्लाहात करके, उसमें भी इतना पोटेंशियल नहीं जितना भिखारी इंडस्ट्री में है। और जब एक मुल्क के अंदर इतनी बड़ी इंडस्ट्री से लगभग 3 करोड़ 80 लाख लोग पाकिस्तान की सड़कों पर मुंसलिक हों, तो जब वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तब भी वो हाथ ही फैलाएंगे। सऊदी अरब, ईरान, इराक में पाकिस्तान के कई अजला के लोगों पर वीज़े की पाबंदी है कि ये यहाँ आकर हमारी सड़कों पर भीख मांगते हैं। और सऊदी जेलों में गिरफ्तार 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की सड़कों पर भीख मांगते भिखारियों का तमाशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। ठीक ठाक है? हाँ जी। क्या करते हैं? मैंने मजदूरी करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं ढलाई का काम करता हूँ। ये रोड कैट आइस बनाता हूँ, कारीगर आदमी। कहाँ पे? लालगंज। तो यहाँ किधर? दरबार सलाम करने आया था, छुट्टी की है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। आप तो यहाँ ही नहीं होते हैं? यहाँ नहीं रहते? मेरा घर भी बिलालगंज में है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने से काम कर रहे हैं? कितने से? मैं सन 90 से कर रहा हूँ ये काम। अच्छा, हाँ, मैं आपको अपना अड्डा दिखा देता हूँ, दुकान दिखाता हूँ, अपने उस्ताद से मिलवाता हूँ आपको। पक्की बात है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्यों नहीं? भीख तो नहीं मांगी? अल्लाह पाक उससे पहले मौत दे दे, किसी का मोहताज ना करे, हमेशा दुआ है हमारी। हाथ फैलाना मुश्किल काम है? वो बस इकबार के इज्जत वाला काम नहीं है। हमारे जैसे कारीगर बंदे के लिए इससे अच्छा है कि मर जाए बंदा। आप गलत समझ रहे हैं। गलत समझ गया हूँ मैं क्या करूँ? मैंने रिपोर्ट देखी, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान की सड़कों पे 4 करोड़ लोग रोज़ पैसे मांगते हैं। भाईजान, अगर मेरी कोई इस तरह की आपके पास कोई सबूत है, मुझे सामने खड़ा करके गोली मार दे, मेरा आपसे कोई गिला नहीं होगा। इतनी सख्त बातें क्यों कर रहे हैं? मेरा आपसे कोई गिला ही नहीं होगा। आप इल्जाम लगा रहे हैं। दरबार लोग आगे मांगते तो है ना सर। चले मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, आपने कभी किसी को पैसे दिए हैं किसी मांगने वाले को? अगर गुंजाइश हो तो दे भी देते हैं, इस बात की कोई कसम नहीं। ठीक है, कितने पैसे देते हैं? 5, 10, 20, इससे ज़्यादा। अपनी भी मजदूर आदमी हूँ मैं को। तो याद पड़ता हो जब कुछ सबसे ज़्यादा दिए हो, बड़ा ही कुछ दिल पसीज गया हो, कोई छोटा बच्चा आया हो, कोई खातून आ गई हो जिस पे बड़ा ही रहम आ गया हो और वो जेब से जो था निकाल के दे दिया? मैं खुद मजदूर आदमी, मैंने 10-20 से ज़्यादा क्या देनी है, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है। मैं खुद मैंने मजदूरी। कितने वो पैसे रोज़ के आपके बन जाते हैं? मेरी 1200-1300 रुपये दिहाड़ी बन जाती है। शुक्र। महीने के कितने बने? आप खुद हिसाब कर लें। महीने के आपके कोई 30-35 हज़ार रुपये बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है लाहौर शहर में एक मांगने वाला गदागर फकीर भिखारी महीने में 45 हज़ार रुपये कमाता है। आप मेहनत करते हैं, कितने घंटे मेहनत करते हैं? तकरीबन 8-10 घंटे। तो कितने पैसे बने? 35 हज़ार। और वो सड़कों पे हाथ फैला के मांगता है। मैंने पहले भी 45 हज़ार। मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अपना मुताज रखे, किसी का मोहताज ना करे। हुनर वाले आदमी हैं, जहाँ मर्जी यहाँ मेरा टेस्ट ले ले। अच्छा जी। अगर मैं झूठ बोलूँगा मुझे गोली मार देना। मेरा ये उंगली कैसे कटी? ये घास काटने वाले टोके में। अच्छा, कितनी पुरानी बात है? ये मैं 4 साल उम्र थी मेरी, अब मेरी 48 साल है। अच्छा, बचपन से ही? बचपन गाँव में गया था कि शादी पे, तो उधर शरारत की मैंने टोके के साथ, उसने मेरा लिहाज नहीं किया। एक मेहनत मजदूरी करने वाला जो अगर 1200-1300 कमाता है तो वो भी जब सड़क पे निकलता है 20-30-40 रुपए जो जेब में हो वो किसी मांगने वाले को दे देता है। और यूं ही करते करते रोज़ाना 32 अरब रुपए की कहानी है। की कर दे बाबा जी? मैं दरोगे हूँ। अच्छा, कर दे की हो वेले बाड़ा सड़क दे? हाँ जी। तो पैसे वैसे किमें बनते हैं, निज़ाम किमें चल रहे? रोटी मालिक को बंदे को नहीं।
ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦੇਣੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਊ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 20 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਏ ਉਹ ਸਲੂਟ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫਲਾਇਆ ਮੈਂ ਜੋ ਆਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਕੋਈ 100 200 100 200 ਡੇਲੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ 2 ਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ 1 ਪਰੌਂਠਾ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ, ਸ਼ੈ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ 2 ਚਾਏ ਤੇ 1 ਪਰਾਠਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ 100 200 ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤੇ ਖਰਚਾ? ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਦਾ, ਬਾਕੀ 4 500 ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਾਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਫਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਦੇਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਸੂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਸੂਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ? ਧੋਬੀ ਕੋ ਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੰਜੀ ਨਾ ਮੰਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਸਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ? ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼। ਭਾਈ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲੇਟੇ? ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ? ਗੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਚ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਇਆ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਚ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਧੋਬੀ ਨੇ? ਧੋਬੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੂਟ ਦੇ? 70 ਰੁਪਏ। 70 ਰੁਪਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਣੇ ਨੇ? तो दइए। सलामकुम, ठीक ठाक हो? खरीद की करते हो? दरबार जाए सलाम करन दाता दे दरबार। दाता दी नगरी दे बारे गल तो सुनाओ कोई। कुछ सुनाओ कोई अच्छी गल। को पैसे पुसे आए ने जेब विच? की करने जी ले ले जी। कोई है नहीं? कित्थों आंदे ने पैसे? अल्लाह देंदा, सब ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਵੇ 10 20 50 ਜੋ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਆਹੋ ਜੋ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ਰਕੋ ਸ਼ਰੀਫ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਇਹ ਚੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। आज आए हो? ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। नंगे पैर? ये यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद है। मांगने वाले कहें आप, इन्हें मजबूर कहें आप, इन्हें गदागर कहें, इनकी एक कसीर तादाद है जो यूं ही सड़कों पर मौजूद है और ये निज़ाम चल रहा है। खैरियत है? क्या करते हो? मैं शूज़ में काम करता हूँ। शूज़ में काम करते हो, अपनी मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो। कितने पैसे बन जाते हैं? माशाल्लाह 50,000। 50,000 ऐसा। 4000 सैलरी है आपकी। तो यहाँ लाहौर रहते हो, कहीं बाहर से हो? नहीं, लाहौर में। यहीं पे रहते हो? ठीक है, फैमिली भी यहाँ पे है। ये जो सड़कों पे कोई भिक्षिंग मांगने वाले होते हैं, इन्हें को पैसे देते हो? ये देते हैं बिल्कुल। कितने को याद है? सबसे ज़्यादा कितने दिए हों? 10-20 ही देते हैं, इससे ज़्यादा। कभी कोई आ गया हो, किसी ने को बच्चा सूरत ऐसी हो, वो खातून को मर्द, जिस पर बड़ा ही को रहम आ गया हो, आपने जेब में जो सा निकाल के दे दिया? 100 दे देते हैं, बड़ी बात 200 दे देते हैं। 200 रुपये दे देते हैं। ठीक है, कोई अंदाज़ा है कि ये लाहौर में ये जो सड़कों पे मांगने वाले हैं, ये रोज़ से कितने पैसे इकट्ठे करते होंगे या पाकिस्तान में? कोई एक अंदाज़ा लगाओ। 1000 1200 1500 कमा लेते हैं एक बंदा। और अगर ये सारे इकट्ठे कर लें पूरे पाकिस्तान में तो कितने पैसे बनते होंगे रोज़ के? वो तो करोड़ों के हिसाब से चले जाते हैं। अंदाज़ा एक नंबर बोलोगे आपका ख्याल है इतना इतने करोड़ होंगे? ये
पर करोड़ों की तादाद में तो ये है, हाँ गुर्बत है। ये गुर्बत का हिसाब लगा लें वो कितने होंगे। हाँ, ये गुर्बत ही है या काम चोरी है? ये असल में इनमें तबके हैं, कुछ गुर्बत है और कुछ जो वो काम चोरी करते हैं, उन्होंने ये कारोबार ये बनाया हुआ है, और कुछ जो हैं वो मुआशरे से मजबूर हैं, जो वो लोग हैं। 32 अरब रुपया रोज का बनता है। समझ आई कितने पैसे? 32 अरब रोज का। लाहौर में एवरेज एक मांगने वाला फकीर, गदागर, भिखारी रोज का 1400 रुपया घर लेके जाता है। इतनी इनकम तो हम 10 बार की नहीं है जितनी ये कर रहे हैं। हमदा के बाद के पैसे कम है, इतनी इनकम उनकी नहीं है जितनी ये कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं लोड रिक्शा चलाता हूँ। लोड रिक्शा चलाता कितने पैसे बनते हैं आपके? हूँ मैं अपने हिम्मत पे काम करता हूँ। 2000 बन जाता है रोज का? शुक्र है अल्लाह का। और कितने घंटे मेहनत करनी पड़ती है 2000 बनाने के लिए? तकरीबन मैं 15 घंटे भी करता हूँ काम। हाँ, तो फिर बनते हैं 2000 और महीने का बना 60,000। अगर रोज करो, कोई छुट्टी नहीं, बारिश हो, आंधी हो, कोई चक्कर नहीं, बीमार हो जाओ, घर पे कोई बीमारी हो, मेरा ऑनलाइन काम चल रहा है। फोन आते हैं, मैं चले जाता हूँ। आता है कि माल लग जाना, आप निकल जाते मेरा काम ये है। और पूरे 30 दिन? हाँ जी, दिन रात मेरा काम है। मेरा वो मंडी में गोदाम है, पूरी मंडी मेरे ताए का। उसकी निस्बत मैं आप अंदाजा कर रहा हूँ कि एक तरफ आप मेहनत करते हो बिल्कुल, और दूसरी तरफ मैं वही परेशान हो गया हूँ। जिसमें सिर्फ यूँ हाथ फैलाना है और उसने 1400 रुपये जेब में डालना है, 1500 रुपये और घर चले जाना है। घर चले जाना है, ये भी कम बताए हैं। ये वो हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में है। सरकारी रिकॉर्ड में है। वो भी तो है मजदूर तबका जो बेलचे लेके काम मजदूरी करने के लिए निकलते हैं, वो बेलचे लेके रात को गाड़ियों के आगे होते हैं। ये भी तो मजदूर तबका ही है। ठीक है। और फिर एक और बात कि इसी तरह के लोग जब मुल्क से बाहर जाते हैं और वहाँ वीज़ा लेके जाते हैं ज़ियारत करने का, उनकी भी कंप्लेन है। वो उधर दुबई से भी वो बड़े हमारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने वो उधर से पकड़े गए हैं। वीज़े बंद हो गए थे उधर से। क्या कर रहे थे वो वहाँ पे? वो मांगते हैं उधर जाकर भी। आपको पता था वो ये कर रहे हैं? पता चल गया था जब वीज़े बंद हो गए, रिप्लाई नहीं हो रहा। वो कह रहे जी नहीं है, ये जो लाहौर की वहाँ में उधर आके ना ये भी इकट्ठा करती है। आपका कोई प्रोग्राम था बाहर जाने का? जी, बाहर जाने का प्रोग्राम। फंस गए हो फिर? सारे रह गए, सबको फंसा दिया सारे। ये हम दोनों भाई हमने जाना था बाइक, दोनों भाइयों ने जाना था। हाँ, तो ये उल्टा जो मुल्क से बाहर जाते हैं ना, ये इनकी वजह से ना बेसिकली हमारा उनका ये एतबार ही खत्म हो गया है। ये जो घर से दूसरे मुल्कों का हम पे एतबार खत्म हो गया है। बेसिकली इनकी वजह से हमारा निज़ाम सारा ख़राब हो गया है। वहाँ पे उनकी जेलों में सऊदी अरब, यूएई, इनकी जेलों में जो भिखारी इन्होंने पकड़े हैं उनमें 90% पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है, बिल्कुल ऐसे ही। ये सूरत हाल है। और जहाँ पे एक आदमी 15 घंटे मेहनत करके 50,000 रुपया, 60,000 रुपया कमाता है, वो जब ये देखता है कि यार हाथ फैला के 1400 रुपये, 1500 रुपये बन रहा है और फिर ये इतने पैसे भी कमा रहे हैं और उसके बाद ये मुल्क की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं, तो एक लम्हे के लिए तो वो नौजवान जरूर सोचेगा यार मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ बहुत बारीक सा है कि वो रोज़ी को हलाल करता है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। जिस दिन ये फ़र्क और तमीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर सड़कों पर आपको यही हालात नज़र आते हैं। और बदकिस्मती से हम 75 साल में ट्रैफिक का निज़ाम छोड़िए, तजावुज़ात छोड़िए, हम ये भीख मांगने वाले नहीं उठा सके और हम दुनिया को बेहतरीन भीख मांगने वाले एक्सपोर्ट करके दे रहे हैं। यानी आप ये कह लीजिए कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगी है, दुनिया में आईटी इंडस्ट्री लगती है, कहीं पे टायर की इंडस्ट्री होगी, कहीं पे कपड़े की इंडस्ट्री होगी, कहीं पे बिल्डिंग मटेरियल की इंडस्ट्री होगी। पाकिस्तान में भी इंडस्ट्री है दूर, लेकिन वो भिखारी बनाने की इंडस्ट्री है। हम 42 अरब डॉलर तो सिर्फ अपनी मईशत में घुमाते हैं, बाहर नहीं। यानी इनकी जेब से 10 रुपये निकले, इनकी जेब से निकले, इनकी जेब से निकले और यहाँ किसी की जेब में चले गए। ये 3 लोगों के 10 रुपये हैं। इस दाता दरबार में रोज़ाना सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग आते हैं, तो यहाँ के मल्टीप्लाई कर लें तो हम बेहतरीन भिखारी इंडस्ट्री बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम अम्मा जी, क्या हुआ? क्यों भाग रही हैं? क्यों दौड़ ला रहे हैं? दौड़ ला रहे पता नहीं। हमने क्या कहना है? इस मुल्क की मईशत पे जिस तरह ये बोझ बने, हम तो वो सवाल कर रहे हैं। भाजी बात तो सुन लें।
की होया तुहानू तो कुछ नहीं कह रहा, तुहाडे नाल गल कर रहे हैं, की करदे हो भाजी? ये जो खवातीन यहाँ पे बैठ के भीख मांग रही हैं, हर गुजरता उन्हें 10, 20, 50 रुपए दे के जा रहा है। अब आप ये अंदाज़ा करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं। जब यहाँ इदारे भी आते हैं जो इनके ख़िलाफ़ एक दफ़ा नहीं सैकड़ों दफ़ा ये ऑपरेशन हो चुके हैं इस तरह के, और ये यूं ही गायब हो जाते हैं और फिर दोबारा आ जाते हैं। यानी हमारे इस निज़ाम के अंदर शायद इतनी सख्त नहीं है कि वो इन इलाकों को मुस्तकिल क्लियर करवा सके। इन लोगों को उठा के पुलिस स्टेशन भी लेके जाते हैं, इनके ख़िलाफ़ पर्चे भी होते हैं, फिर ये बाहर दोबारा आ जाते हैं, फिर ये वही काम करते हैं और ये आदी मुजरम है क्योंकि ये ईज़ी इनकम है, ईज़ी वे ऑफ गेटिंग इनकम है। अब इस निज़ाम का बेहतर हल कैसे हो सकता है, ये तो सरकार के जो एसी वाले कमरों में लोग बैठे हैं ये उन्हें सोचना पड़ेगा। और बतौर मुआशरा ये चीज़ हमसे शुरू होगी। हमें इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा कि हम यूं ही 10, 20, 50 रुपए नहीं देते रहें। जब तक हम ये आदत नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक ये निज़ाम ना रुकेगा, ना इसकी हौसला शिकनी होगी और ये बोझ पाकिस्तान की मईशत पर बढ़ता जाएगा। ये बुज़ुर्गों से काम शुरू हुआ जो किसी काम के नहीं रहे, मेहनत नहीं कर सकते थे, वो लागर हो गए, उन्होंने मांगना शुरू किया और फिर इसमें बच्चे, ख़वातीन, मर्द और हर उम्र के लोग शामिल हो गए और ये मईशत पर एक बोझ बन गया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? शुक्र ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दुआएं खैरियत से हैं 10,000 बार। बस सलाम के लिए कुछ काम थे, हमने कहा चले। मुझे एक सवाल का जवाब तो दें। बोले। आप रोज़ाना कितने पैसे मांगने वालों को, फ़कीरों को, गदागरों को दे देते हैं? 50 रुपये से ज़्यादा नहीं। उसकी वजह जो हालात हो चुके हैं, जिनके पास हैं भी वो भी नहीं देते कि आगे क्या हालात होंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे इस रियासत में कुछ भी नहीं हो सकता। आज से 10 साल पहले भी मैंने एक यही बात की थी कि इधर महंगाई बढ़ सकती, कम नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है ना, वो सिर्फ ये कहती कि ये फलाना ये करेंगे। देखिए आप जो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो एक सियासी मौजू की तरफ हम चले जाएंगे। मैं एक ना चीज़ आपसे और समझना चाह रहा हूँ और एक तरफ निशानदेही भी कर रहा हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान की सड़कों पे एक बड़े महदूद अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ 80 लाख बेकारी है ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, अब आप क्या काम करते हैं मुझे बताएं, काम क्या है आपका, रोज़गार क्या है? मेरा रोज़गार जो है ये है कि मैं एक ऑफिस अभी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, कार्गो का। ठीक है ना, मुझे समझ आ गई। इतने पैसे शायद रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी कार्गो की इंडस्ट्री ना बना पाए जितने ये भिखारी बनाते हैं पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल, मैं नंबर बताऊँ आपको, 32 अरब रुपया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सालाना 117 खरब रुपए बिल्कुल बना रहे हैं। और ये इसमें सिर्फ वो लोग हैं जो हाथ फैला के भीख मांग रहे हैं। इन्हीं के अंदर मिल के जो चोरियां कर रहे हैं, जेब काट रहे हैं, वो इससे अलग हैं। उसमें इनके जो है ना सरबराह बाकायदा कायम है, जो इनको ये चीज़ें सारी बताते हैं। और इनके पीछे एक माफिया है जो इनको कहते कि आप इस तरह करें, जेबें काटे, मांगे, हम आपके पीछे हैं। गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट तो देखें, सरकार ने कई दफ़ा ऑपरेशन किए, इन्हें पुलिस वाले उठा के भी ले जाते हैं, पर्चे भी होते हैं, ये फिर आगे बैठ जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि सब जो है ना, जितने भी है वो सारे एक दूसरे को काट रहे, चाहे उसमें जो पकड़ के ले गया। देखिए, अगर कानून सख्त है दोबारा वो ऐसा काम नहीं करेगा, है ही नहीं है, उसे पता है ये करेंगे, बाद में फिर आ जाएंगे। ख्याल है कि कानून में कहीं सुकम एनर्मी है वहाँ पे 100%। और एक जो हमारे एंड पे है, हम अगर ये पैसे देने ही बंद कर दें, आप ना दें रोज के, देखिए दिन में 50 रुपए की आपके लिए शायद कोई दिक्कत ना हो, नहीं है डर आता है इस चीज़ से। कुछ लोग इधर जो कुछ मांगने वाले जो हकीकत में है ना, वो बेचारे कुछ नहीं ले जाते, जो 2 नंबर बने वो बड़ा कुछ लेके जाते हैं। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ आपके ज़रिए अपनी आवाम को भी कि हम ये 10, 20, 50 रुपए देने का सिलसिला ही बंद करते हैं। अगर वेरी गुड, ये हो सकता है, लेकिन एक एज ए इंसानियत के नाते कि शायद किसी ऐसी बंदे की बददुआ ना लग जाए जो कभी लगनी तो नहीं है, क्योंकि हमारे आपकी माशाल्लाह कितनी उम्र है? मेरी 64। कभी कोई इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान से बाहर जाने का? जी, मैं 3 रियासत में गया हूँ। कहाँ रहे? मैं तेहरान में रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद कुवैत में रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मस्कत में रहा हूँ। वहाँ भी यही कुछ है सड़कों पे? नो।
वहाँ क्या उन लोगों में इंसानियत नहीं है या उन्हें बद्दुआएं नहीं लगती? अगर वो नहीं आई साहब मरते तो हम भी नहीं मरेंगे। उनके हुक्मरान अच्छे देख लेते, इधर देखता नहीं किसी को, क्या करें। मैं जो मेरा मुकदमा है वो ये है कि जहाँ ये सियासतदानों से हटके पॉलिसी मेकर्स और इदारों का काम है, वहीं ये हमारे पे भी उतना ही बर्डन है कि हम पैसे ना दें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप तेहरान रह के रहे हैं, आपको पता है कि ईरान ने बाकायदा पाकिस्तान की हुकूमत से एहतजाज करके पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान से लोग ज़ियारत करने जाते हैं और वहाँ भीख मांगते हैं। उसमें सऊदीया लोग जाते हैं, आप अंदाज़ा करें कि हरम में कोई वहाँ भीख मांग रहा हो, अल्लाह के घर के सामने खड़े हो गए और पकड़ने में पता चला ये पाकिस्तानी है, और आप और मैं वहाँ उम्रा कर रहे हो तो कितने शर्मिंदा होंगे। लेकिन जी तो सोचने वाले की बात है कि वो क्या सोचता है कि मैं अगर मांग रहा हूँ मेरे साथ क्या होगा। डरते ही नहीं है लोग। मेरी बात को थोड़ा फॉलो करें। असल में ये हकीकत, आप जिधर से भी आए, ये राउंड अबाउट है, ठीक है कि नहीं, जिधर से भी आए उसका कोई ना कोई मकसद है कि किसी तरह मैंने अपने घर को चलाना है। ये मांगने वाले जो है ना, ये सबसे ज़्यादा जालिम भी है। आपको पता है क्या जुल्म करते हैं? ये जुल्म करते हैं कि पीछे पड़ के अगर कोई चार बंदे मिल के इधर से गुजरते हैं ना, तो उनके पीछे भी माफिया लगा देते हैं, और बड़े ऐसे वाकयात मैंने देखे भी। आपकी सारी बातें बजाय हैं। आपका नाम क्या है? अकबर। अकबर साहब, आपने सारी ज़िंदगी ये फैसला नहीं किया कि मैं हाथ ये कर लूँ, नहीं किया ना? वजह क्या थी? आपने कहा भाई मेहनत कर लूँगा। मेहनत ज़रूरी है। इनका मसला ये है कि इनको आदत पड़ गई है इस इनकम की, और वो हमने डाली है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी, ये भी। तो मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ, अगर हमने डाली है ख़त्म भी हम करें, हम इनको नहीं दें पैसे। बनता ही नहीं है इनको देना, बनता ही नहीं है। ये हकीकत है कि नहीं बनता, मगर ये मुसलमान का दिल है, कभी किसी के ऊपर तरस आ ही जाता है। अकबर भाई, तेहरान में भी मुसलमान, कुवैत में भी मुसलमान, मस्कत में भी मुसलमान, ओमान में भी मुसलमान, लेकिन उधर का सऊदीया में भी मुसलमान, उधर का कानून है कि मुसलमान रियासतें और भी हैं पाकिस्तान के अलावा, लेकिन उधर का कानून ये पे मांगते पकड़ते उसको अंदर भी दे देते हैं। ये भी साफ, ये यहाँ का भी कानून है। पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है 1973 का, यही है ना, मांगने पर जो जुर्म की सजा है वो 1958 से शुरू है कि जो भीख मांगता पकड़ा गया बच्चे के साथ या खातून जो भी, मर्द जो भी, उसको 3 साल कम से कम सजा होगी। ये कानून मौजूद है। ठीक है ना, क्यों नहीं देते आप बताएं। चले हमें तो छोड़ दें, क्यों नहीं करते आप रात को चौराहों में देखें, मेरा ख्याल है कि आम औरत जो है वो अबाया वो पहन नहीं सकती, जो पहन के वो ऐसे खड़ी है। व्हाट इज दिस यार, क्या है? आप मुझे बताएं, क्या उधर से सारे गुजरते नहीं है जो सजाएं देने वाले कि तू क्यों खड़ी है? क्यों नहीं करते वो? हमें तो छोड़ ही दें, वो क्यों नहीं पकड़ते उनको? हमारा अकबर भाई से ये इख्तलाफ है, वो एक तरफ की बात कर रहे हैं और मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जो कानून में सकम है, कानून पर अमल होना चाहिए, और कानून अंधा होता है। 3 साल सजाए, पकड़े, सजा दें, अंदर रखें जेल में। और दूसरी तरफ आपसे, आवाम से गुजारिश है कि आप पैसे देने बंद करें। अकबर भाई बहुत शुक्रिया सर। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, कैसे हो? रुक जाओ, हाल पूछ रहा हूँ तुम्हारा। कितने को पैसे रोज बन जाते हैं? कितने से मांग रहे हो सड़क पे बैठ के? दोस्त, तुम्हें मांगते हुए शर्म नहीं आ रही? बात करते हुए हमसे शर्म आ रही है भाई। मैं तुमसे क्यों सख्त अल्फाज मांगूंगा? तुम्हारा मेरा कोई मसला है? नाम क्या है आपका? क्या नाम है दोस्त? कितने को पैसे बना लेते हैं? भाई, ना तुम्हारी मजबूरी का हम मजाक उड़ाने आए हैं, ना हम कोई तुम्हारे खिलाफ कोई ऑपरेशन करने आए हैं। मैं तुमसे को 2 सवाल पूछने आया हूँ। आप क्यों दे रही हैं पैसे से? मजबूर है ना, इसलिए दे रही हूँ। क्या मजबूरी देखी आपने? वो देखना, उसके ना ही पाँव है ना, बेचारे का कुछ कर तो नहीं सकता ना। ठीक है, चलें, ये तो आप ये तो चलें, उस केस में आ गए, काम नहीं कर सकता जी। ऐसे गुजरते सड़क पे हर किसी को पैसे देती हैं आप?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसी तो नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करती, वो तो बेचारा काम ये तो करने आपने के लिए। स्पेशल देखा तो आप देने के लिए आई जी हैं। जी, मैंने अगर आप देखा। सड़क पे जा रही हो, गाड़ी में, रिक्शे में, बाइक जी, पे, जी, जी, जी। कोई आपसे मांगने के लिए आए तो पैसे देती हैं आपके? नहीं, नहीं, मैं ऐसे नहीं देती, ऐसे नहीं मैं भाई देती, जो हकदार होता है उसको देते हैं। ठीक ठीक है। है और कितने, अगर आप बाहर निकली हैं, जी, कितने पैसे दे देंगी? 20 रुपए, 50 रुपए, कितने? वो बस भाई जो बेतफीक चला होती गया। है, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो गायब ही हो गया है? उसने गायब होना था ना। गायब क्यों होना था? भाई मुझे ये बताएं कि आपको याद है आज तक कि आपने मैक्सिमम सबसे ज्यादा पैसे कितने दिए होंगे? भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, अल्लाह की राह पे देना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बात है ना, अभी तो 10-20 रुपए आपको दे रही होंगी उससे। हाँ। कभी कोई बच्चा ऐसा आ गया हो, कोई मांगने वाला ऐसा है जिसको देख के बड़ा ही को रहम आया हो, हाँ। 100 रुपए, 500 रुपए कुछ निकाल के दे दिए हो? कितने को पैसे मैक्सिमम दिए होंगे आज तो तक? भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि अल्लाह की राह पे देना होता है। आप ये मांगने वालों को पैसे देते हैं? हाँ, दे रहे थे। देते हैं? कितने पैसे देते हैं? जितने दिल में आ जाए, जितना जेब में हाथ डाला, जितने पैसे निकल आए। दिल में जितने अल्लाह डाल दे। मेरा अभी एक बुनियादी सवाल वही है ना, उससे आगे फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि कोई याद पड़ता है कि दिल में सबसे ज्यादा पैसे कितने आए थे? 1000 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया? 1000 रुपये तक हुआ है। 1000 रुपए दिए हुए आपने एक वक्त में? दे दिए। और रेगुलर दे देते हैं कि कभी कभार को बड़ा ही कुछ रहम आए तो? कभी कभार कोई अल्लाह जब दिल में डाल दे तो। ये जो मांगने वाले हैं ये सारे हकदार तो नहीं है? बेटा, जो हमारे हुक्मरान हैं, जी, जो कशकोल लेके ज़कात भी ले लेते हैं, खैरातें भी अरबियों से, ठीक है, सारी दुनिया से 40-50 साल से ये ज़कात मांग के हमें पता ही नहीं वो पैसे कहाँ हैं, हमें पता ही नहीं। ये बेचारे क्या हैं, गरीब 10, 20, 50, 100 रुपया ले लेते हैं। अब मैं गुजारिश करूँ ये आप, वजह ये है, अगर हमारे हुक्मरान ऐसे ना हो तो ये मांगने वाला एक नज़र आ जाए तो मेरा गिरेबान आके पकड़ लेना। नहीं नहीं, मैं आपका गुरेबान हम क्यों पकड़ेंगे? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये जो आपने कहा ना कि देखिए मैं 10 रुपए दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, आपको 50 रुपए दे देंगे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। रोजाना की बुनियाद में पाकिस्तान के अंदर इन्हीं सड़कों पे आप एक अंदाजा लगाएं कि कितने पैसे इकट्ठे होते होंगे? बहुत पैसे लेते हैं। एक अंदाजा ना, आपको करोड़ों में होंगे, लाखों में होंगे, कितने करोड़ों पैसे? में भी हो सके। 32 अरब रुपया रोज का। आप मुझे बताएं कि मौजूदा माशी हालात में पाकिस्तान की कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो रोज 32 अरब निकाल रही हो? नहीं है? क्या है? ये सालाना 117 खरब रुपया है, और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि सऊदीया, ईरान, इराक और इन ममालिक में हमारे अजला पर पाबंदी लग गई कि यहाँ से ये भिखारी एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे लोग उनकी जेलों में पड़े हैं जो वहाँ भीख मांगते हैं। अब जो आप बात कर रहे थे हुक्मरानों वाली, ये किसी हुक्मरान ने रोकना है इन्हें आके? किसी हुक्मरान ने रोकना है? यहाँ वज़ीर आज़म साहब ने आके रोकना है? वज़ीर आला साहिबा ने आके रोकना है? क्या चीज़? ये जो मांगने का सिलसिला है भिखारियों का, जब वो लूट खसूट छोड़ देंगे, जब इनको इनका हक मिलेगा। बेटा, जब मदीना बना था ना, मदीना रियासत सरकार ने बनाई, वहाँ पे ज़कात शुरू की थी। ज़कात का निज़ाम बिल्कुल बेहतरीन निज़ाम। जब मिस्टर जिन्ना ने ये बन गया था ना पाकिस्तान, तो स्टेट बैंक का एक ही निज़ाम होना चाहिए कि जितने कारोबार करते हैं वो ज़कात देंगे, टैक्स नहीं। और वो जो कमज़ोर हैं उनको वो पैसे देंगे कारोबार करने के लिए। तो आज तो भिखारी तुम्हें नज़र ही कोई ना आता। मैं आप जो बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल वो समझ रहा हूँ। ये कहते हैं हमने निज़ाम मुआशरत हमने वो इधर लानी है जो यहूदियों की है, जो ईसाइयों की है। ठीक है, ठीक है, मुआशरत उनकी नाफज करोगे तो ये सारे भीख मंगई होंगे। मेरा एक सवाल यहाँ, एक सवाल ले लें। आपका कभी इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान से बाहर सफ़र करने का? अल्हम्दुलिल्लाह। कभी यूरोप भी गए? क्या यूरोप तो अल्लाह मुझे ना ले जाए। अरब में उमरा करने के लिए या सिलसिले में कभी गए? जिस निज़ाम की आप बात कर रहे हैं ना, ईसाइयों की या मगरब की मईशत हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मगरब की किसी सड़क पर मांगने वाले नहीं हैं। अगर उस मईशत में खामी है, मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी मुआशी निज़ाम बेहतरीन निज़ाम है, यहाँ वो नाफिज होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ मगरब का मुआशी निज़ाम भी है तो मगरब में तो भिखारी नहीं है, वो नहीं मांगते, वो भीख नहीं मांगते। वो हमारा निज़ाम, जो हमारा निज़ाम है, इस्लामी मुआशी निज़ाम हमारा जो है वो उस पे खुद वो उस पे ही है।
और हमें कोई और निज़ाम दिया? हमें और निज़ाम दिया, गुलामों को। अच्छा, गुलामों का निज़ाम और है। ठीक है। पाकिस्तान में जो ब्रिटिश गोरे होते थे ना, जो इधर डीसी कमिश्नर वगैरह रहते थे, जी। जब इधर से जाते थे उधर वो उनको नौकरी पे नहीं रखते थे, उधर अपने मुल्क में उसको काम नहीं देते थे, क्योंकि गुलामों का निज़ाम और है, उनका अपना निज़ाम और है। ठीक है। उधर बात सुने बच्चों, मैं जो आखिरी चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ, के लिए मेडिसिन अलाउंस है, सब कुछ है ना, ट्रांसपोर्ट फ्री है बिल्कुल, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री। ठीक है। इधर क्या है, 100 स्कूल देख लें, 100 स्कूलों में सबकी बुकें ही अलग हैं यार, किताबें ही अलग हैं। ये प्री प्लान सारा निज़ाम बर्बाद किया है, और जो हमारे हुक्मरान हैं ये इसके ठेकेदार हैं, ये मांगने वालों के, इन मांगने वालों के और उनके, यानी ये बेनिफिशियरी हैं। इनको सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, बस। वो आपकी बात ठीक है, वो हम रोज उसी पे बहस करते हैं। मुझे एक आखिरी चीज़ समझा दें, अगर आप, मैं और हम सब मिलके अपने आप से ये फैसला कर लें कि हम इन मांगने वालों को, जो हाथ फैलाने वालों को पैसे नहीं देंगे, तो क्या ये हो सकता है? हो सकता है। हम ये क्यों नहीं करते? ये हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं, ये तो हमारा हुक्म है, हमारे दीन में इसका हुक्म है, सदकात और खैरात मत रोको, वरना तुम्हारा रिस्क रोक लिया जाएगा। खैरात सदकात मत रोको, वरना तुम्हारा रिस्क रोक लिया जाएगा। तरीकेकार यही है देने का? नहीं, उसका तरीका ये है कि गवर्नमेंट ज़कात ले लोगों से और सारे पैसे यूरो में शिफ्ट करे, इसका ये तरीका है बेटा। बाजी कलसूम हमारी बहन है, मेरी बात, मरहूम कलसूम नवाज साहब। हाँ, और जो इन्होंने कर दी है ना इस मुल्क के साथ, अल्लाह ही हर बंदा, वो मेरी बहन है, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा। आपको बड़ा करीबी रिश्ता है। मांगने वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। भाई साहब जो बातें कर रहे थे उसमें बहुत से पहलू हैं। ये बेहतरीन निज़ाम इस तरह भी हो सकता था कि लोग अपनी खैरात एक सेंट्रल बैंक में जमा करवा दें। अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने कारोबार में से हर महीने 1 लाख रुपया या 1000 रुपया या 50,000 निकाल सकता हूँ, तो मैं एक सेंट्रल बैंक में जमा करवा दूँ, और अगर कोई हकदार है तो उस निज़ाम से वो आए और वहाँ से अपना हिस्सा ले ले, बजाय इसके कि सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में, चौक में, चौराहे में ये खड़े होकर मांगे और हम पर बोझ बने। और फिर पाकिस्तान दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मुल्क है सदका खैरात करने वाला, लेकिन ना यहाँ के अवाम के हालात बदलते हैं, ना मांगने वाले के हालात बदलते हैं। हाँ, जो कारोबार कर रहा है वो हमेशा उसके हालात बुरे होते जा रहे हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या करते हो? कुछ नहीं। इधर क्या कर रहे हो? इधर हम दिखाने के लिए आए इसको भाई, ज़ारत के लिए आए, हैदराबाद से। कहाँ से आए हो? हैदराबाद से आए हो? कितनी देर में पहुँचे हो यहाँ पे? नहीं, रात दिन। एक रात और एक दिन लगा है। हाँ। आपको स्कूल जाती है कि नहीं? जाती है। कौन सी क्लास में है? पहली। बच्ची को बताने देना, कौन सी क्लास में है? पहली। कुछ आपको कोई ABC कोई चीज आती है? सुनाए कुछ। तो स्कूल जामना गया पुतनी। भूल गई है बोले। भूल गई है, मेरा ख्याल है स्कूल जाती ही नहीं। जाती है पर नहीं जाती ना, कब कभी जाती है। हाँ, कब कभी जाती है, नहीं जाती। तो यहीं डेरे लगाए हुए हैं। अभी हम जाएंगे अपने गाँव हैदराबाद। कितनी देर से यहाँ पे हैं? 2 दिन हुए हमारे को। तो वहाँ क्या करते हैं हैदराबाद में? मजदूरी करता हूँ मैं, रिक्शा भी चलाता हूँ। और क्या करते हैं? बस रिक्शा चलाता हूँ, मजदूरी करता हूँ। और क्या मजदूरी करते हैं रिक्शे के साथ? तगारी मजदूरी। अच्छा, कितने पैसे बन जाते हैं? 1000, 800, 800, 1000 बनते। तो यहाँ आने का फैसला क्यों कर लिया? ये बच्ची को दिखाने के लिए आए। ये सर पे क्या हुआ? ये घोड़ी भी है, घोड़ी ये भी हुआ है। हुआ क्या है? पता नहीं क्या बीमारी हो गई है। किसको दिखाया यहाँ? बाबा को दुआ मांगने आए। दुआ मांगने आए? जी। डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? गरीब था मैं। गरीब हैं? जी। अभी तो आप कह रहे हैं कि आप दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी तो करते हो पर घर का खर्चा भी है ना भाई। वो ठीक है, लेकिन बच्ची की तकलीफ भी तो है ना। जी। डॉक्टर का नहीं कोई सिलसिला? डॉक्टर को नहीं दिखाया। कभी किसी ने को मदद कर दी हो, को पैसे वैसे दे दी हो? नहीं, किसी ने मदद नहीं करा गरीब को। ये तो मेरा मांगता भी नहीं किसी से। ये सूरत हाल है।
कि अगर वो अपनी मेहनत करता है, रिक्शा चलाता है, दिहाड़ी करता है, तो उसके पास अगर गुंजाइश नहीं है तो वो हैदराबाद से यहाँ दुआ करने के लिए आ गया है, डॉक्टर के पास नहीं गया, और वो ये कहता है कि मैं मांगता नहीं हूँ। लेकिन जो मांगते हैं वो आपको सड़कों पर जा बजा नज़र भी आते हैं और आप उन्हें रोज़ देखते भी हैं। मजदूरी करते हो कहाँ? जी अदर ताई कॉलोनी की साइड पे। क्या करते हो? मिस्त्रियों का काम। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ दाता साहब आए हैं जी सलाम करने। कितनी उम्र है बच्ची की? बच्चे के आगे 6 महीने। तो अभी तो यहाँ मांग रहे थे। नहीं मैंने खुद देखा। झूठ नहीं बोलो, दाता साहब खड़े हो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सलाम करने आए हो जी सर, दाता की नगरी, जी सर, दाता के साए में खड़े हो और फिर झूठ बोल दोगे, क्या होगा? ये तुम्हें खा जाएगा ये? नहीं सर, खा नहीं जाएगा। फिर सच बोलो। सच देखो मेरी बात सुनो। हाँ, कैसे बोलें, ये मसला है ना कि सच बोलें कैसे। अपना पेट नंगा होता है, ये मसला पेट नहीं नंगा होता। जब हम करते मजदूरी हैं, ठीक है ना, तो मांगने से क्या होएगा? वह 10 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है, 10 रुपये में कुछ नहीं होएगा, ठीक है ना। जब रब ताला ने हाथ पाँव दिए हैं खैरी सलामती काम करने के लिए, फिर का था मांगना। तो अभी क्यों मांग रहे थे? सर नहीं, हम नहीं मांग रहे बच्ची के साथ ना, हम तो इधर बैठे थे। अच्छा, हाँ जी। आज दिहाड़ी नहीं की? नहीं, आज दिहाड़ी नहीं। इधर आ जाना, यहाँ आ जाए। कोई मेरी भैन को क्या कह रही हैं आप? भाई ना पेट में दर्द है, ਅਸੀਂ काम ਤੇ नहीं जा रहे ਤਾਂ ਕਰਕੇ भाई, ਤਾਂ ਕਰਕੇ नहीं जा सके ਹੈਗਾ, नहीं तो के काम करते हैं तबीयत खराब सी। अभी तुमने क्या मैं सलाम करने आया हूँ इसलिए नहीं मांगने? आज काम पे क्या? अभी तूने क्या मैं सलाम करने आया हूँ? सारा सलाम करने इधर आया हूँ ना। मैंने तुम्हें पूछा है काम पे क्यों नहीं गए? तुमने कहा मैं सलाम करने आया हूँ, जुमेरात को मैं नहीं जाता। जुमेरात का आपने पूछा ही नहीं हमसे। हाँ, तो जुमेरात का तुमने बताया ना, आज जुमेरात ही है कि आज क्या देना है बताओ? है तो जुमेरात ही। तारीख क्या है वो पता है? तारीख नहीं पता। ठीक है, कल कितनी दिहाड़ी लगी थी? कल 1100 की। और परसों भी 1100 की। और उससे एक दिन पहले 1200 की। अच्छा, तो जुमेरात को आ जाते हो छुट्टी पे सलाम करने? हाँ जी। अभी ये बीवी है आपकी? जी सर, हमारी बीवी। ये हमारा बच्चा है, एक ये बच्चा है, एक ये बेटा है। ये छोटा बच्चा है। हाँ जी। लंगर लुंगर इकट्ठा करना है, लंगर लुंगर इकट्ठा करना है। गरीब गुरबा लोग ने यही हालात है पाकिस्तान के, देख लो। अल्लाह और भीख नहीं मांगते ये लोग? मुझे नहीं लगता ये भीख मांगते, कभी कभार देखते हैं इनको। देखा कभी आपने? कभी देखा इन्हें? नहीं, ये पहली बार देखा। हमारी सामने दुकान है, देखो भी इनको पहली दफा देखा। ये भीख नहीं मांगते। अगर वैसे अल्लाह माफ करे, पाकिस्तानी तो है ही पूरी दुनिया में बेकारी है। देख ले, सऊदी अरब ने साफ कह दिया इनको ना भेजे, मांगने वाले को कोई अच्छा बंदा भेजे। हमारे मुल्क का वजीर आजम अल्लाह माफ करिए भी मांगता है, मांगने से गुजारा नहीं होगा। ये मुझे नहीं लगता है दिहाड़ीदार आदमी। कपड़े देख लें, ये बेटा है, जूते क्यों नहीं बनाए? वो कपड़े को अच्छे जूते वो चलो मुनासिब सही। हाँ जी, हाँ जी। किधर है जूते? इसके दूसरे चप्पल है, जिसे हमारी नहीं है, ये चप्पल नहीं पहनता। क्यों नहीं पहनता? उतार देता। पहन के जी फैला देता, जुत्ती नहीं पहनता, नहीं पहनता, उतार देता करके। हाँ जी। जब अल्लाह का शुक्र हमारी इतनी दिहाड़ी लाग रही है तो हम क्यों मांगेंगे? जब दाता दे रहेगा अल्लाह लंगर खाने पीने के लिए, फिर कादा मांगना भाई? नाले मांगने के लिए शर्मिंदा भी होना पड़ता है। नहीं भाई, वो नहीं गल कर रहा है, जब मांगने के लिए शर्मिंदा भी होना पड़ता है। प्रोग्राम सी सर, वो भी इन्होंने बंद करता। अल्लाह माफ करे। चल रहा है बेनजीर इनकम फोटो चल रहा है? नहीं, कहाँ चल रहा है सर, मुझे बताए। 3 महीने के बाद पैसे आ रहे हैं। सरकार ने को 600-650 अरब रखा उसके लिए। इन्होंने बिलों का रिलीफ दिया ना, बिलों का रिलीफ वो निकाल के इनको बिलों का रिलीफ दे दिया। 3 महीने का टाइम है, 1 रुपया किसी को नहीं है। अगर इनका हक है, यकीन अगर कोई देता है ना, ये लेना चाहिए इनको। इसकी हालत देख ले, बच्चों को देख ले। अल्लाह माफ करे, ऐसे है पाकिस्तान। देखे जी, ऐसे है पाकिस्तान। बुनियाद पे जितने मांगने वाले हैं उनको इजाजत है वो मांगे। नहीं, गलत बात है, मांगना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में छोड़े बाहर के मुल्क, ये खुद ही कह रहा है मांगना, उनको मांगना चाहिए। किसका हक है? जो मसले के काम नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं कर सकते। दूर से आप बोलें, क्या कह रहे हैं? मैंने बोला शहबाज शरीफ का हक है, वो मांग सकते हैं, हम नहीं मांग सकते। वो कहाँ मांग रहे हैं? वो खुद कह रहे हैं हम भिखारी हैं, असेंबली पे नहीं बोला उसने। तो वो तो आपके लिए पैसे मांग रहे हैं ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे वो कैसे खत्म हो गए? उसकी जो पैसे तो आपके लिए मांगे जा रहे हैं। वो खुद करप्शन की है, लूट मार की है उसने। फिर हमारे ऊपर लगाए पैसे। वो हर मुल्क में जाके आपकी भलाई के लिए पैसे मांगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। वो पापड़ वाला वो किधर गया? वो पैसे किधर गए?
ट्रांसफर किसके लिए? अपने लिए मांग रहे हैं, हमारे लिए मांग रहे थे। किधर गया, साइकिल वाला किधर गया? अभी जो IMF से पैसे मांग रहे हैं वो आपके लिए हैं? वो ना मिलेंगे ना इनको देंगे, क्योंकि उनको पता है ये लूट मार करने खुद बैठे हुए हैं। महंगाई नो शराबे है यहाँ पर, महंगाई 26 शराबे बिक रहा है, हर सामान बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी महंगाई सही है, 2% में है। यकीन माने एक चीज सस्ती नहीं आई है। मैं जो इस बुनियाद पे कि आपका ये एतराज है कि मौजूदा हुकूमत बैरून ममालिक मांगती है, जो सड़कों पर भीख मांगने वाले हैं वो जायज है उनका काम? बिल्कुल जायज है। जब वजीर आजम ही भिखारी है तो और कौम को भी भिखारी बना दिया उसने। आप इस वजीर आजम को तो कह रहे हैं, इससे जो पहले वाला वजीर आजम था तो तब भी यही कुछ हो रहा था, तो फिर वो भी भिखारी था? उसने ये तो नहीं कहा हम भिखारी है ना, इसने तो मुँह से बोला हुआ है। हर बंदे को आप ना कहें, हम इसने मुंह से आप ना कहें। अच्छा मेरी आपका नाम क्या है भाई? नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नाम सजाद भाई। जी जी। आप मुंह से ना कहें, लोगों को नजर नहीं आता ये कौम मांगने वाली है? ये तो बात सही है आपकी। ये एक दिन में तो नहीं हुआ। अगर सऊदी अरब, ईरान, इराक आपके मुल्क के अजला के ऊपर पाबंदियां लगा दे कि यहाँ से लोग बाहर ना आए और उनको वीजे ना दे कि ये वहाँ भीख मांगते हैं, तो ये क्या 2, 4, 6 माह में हो गया? जब मुईशत बर्बाद किया इन्होंने तो ऐसे ही होगा ना, पाबंदियां तो लगेंगी फिर। जी क्या कहा? ਬੰਬ ਡਿੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ये जो मांगने वाले हैं, ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। आपके बेटे की? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਬੜ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਚੋਰ ਖਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ। कितने की गाड़ी थी? गाड़ी नवी कड्डी सी ਉਹਨੇ 1,60,000। और कितनी देर चलाई? 4-5 महीने चलाई सी। आ रेड ते सवारी चलांदा सी। आ ਜਿਹੜੀ अपनी मेहनत मजदूरी करता सर, राइड करता। अपने बच्चे ने शाम ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ बेरोजगार हो गया। बेरोजगार हो गया। मेरा पुत्र बेहोश पिया घर ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਸਰਾਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਏ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਕੱਢੀ, ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਰੇ ਕੁੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6-7 ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਮੰਡੀ ਖਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਲਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਬੰਨ ਛੱਡਦੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ ਛੜੇ ਕੋਈ 10-12 ਜਣਿਆਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਖਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ 8-9 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। कितने बच्चे हैं आपके बेटे के? मेरे बेटे के 4 बच्चे ने। किस तरह फिर निजाम चल रहा है? अल्लाह ही चलाएगा हुन। कोई और रोजगार का सिलसिला है? अजे तो कोई नहीं, अजे तो ओदे ते नाल ही ओदा रोजगार तुरिया सी। उन्हें कि अल्लाह फिर अल्लाह मालक है। बहरहाल पुलिस नहीं कुछ भी करती। उत्थे फिर बच्चे छुट्टे ने, एक दूजे नूं छडाया ने। 15 ते कॉल भी कीती है, पुलिस भी आई है, लिख के भी लैके गए ने। जिसको राइड पे बिठाया था वो कोई मांगने वाला था, वो अच्छे कपड़ों वाला था, कौन था? नहीं, चंगे कपड़े वाला था। मैं ड्राइवर हाँ ते मेरा उत्थे मरीज है शेखूपुरे, ते मैं मरीज नूं वेखण जाना है ते तेरे नाल ही आन जान दी कीता सुपराया। पुलिस ने कोई कैमरा को निकाल के देखा है? नहीं निकाला उन्हें कैमरा, उन्हें कढ़ाया ही नहीं। उन्हें आख्या यार इत्थे वेख इन्ने ही अगे केस आए ने ते असीं आप ही मजबूर हाँ। हुण उन्हें उहदे कोल पैसे नहीं है कि जेहड़े पैसे ला के तो कैमरे 'ਚ तस्वीरां जा के कढा लवे। ये तो हुण ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇੰਜ ਦਾ ਪਵੇ, ਲੋਕੀ ਬਹਿਣ ਵੀ ਕਿੰਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। आपकी बेटी मरियम नवाज मलका पंजाब है। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਮਰਵਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਨੀ ਆ ਕਿ ਉੱਠੇ ਇੰਜ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾਈ ਜਾਏ। जिड्डे लोगों को तंग, जिन्हें वो बेचारियां दी मोटरसाइकिल खोईयां ने, खरे किड्डे मजबूर ने, वो किड्डे को अपने घरों गरीब ने ते जिन्हें खो लिया वो ते अमीर हो गए। इस माँ के बेटे का रोजगार छिन जाए
बेटा अस्पताल में हो, बेहोश हो, अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हो, इस सूरत हाल में कि उसे 5 दिन से होश ही मुकम्मल नहीं आ पा रहा, उस माँ के जज्बात और अल्फाज सख्त हो सकते हैं और वो नज़र भी आएंगे। लेकिन अगर पुलिस ताउन करना छोड़ दे उसके साथ, तो फिर सड़कों पर इन माँओं के बच्चे भी लुटते रहेंगे, आप और मैं भी लुटते रहेंगे। उस माँ का बेटा अपनी बाइक लुटवा के 1,60,000 का नुकसान करता है, आप और मैं रोज़ 20, 25, 30, 50 रुपये देकर भी अपना वो नुकसान कर रहे हैं जिससे ना उस रियासत को फ़ायदा है, ना इस निज़ाम को फ़ायदा है, सिवाय उस बेकारी के जो हमारे लिए लानत भी है और हमारी जो मईशत है उसके ऊपर बोझ भी है। ये दो तरफा ताली है, दो हाथों से बजती है। सरकार को कानून पर सख्ती से अमल करवाना है और कानून अंधा होता है ये यहाँ साबित करना होगा। और दूसरी तरफ ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि भीख मांगने वालों को पैसे मत दें। आप उनका भला नहीं कर रहे, आप इस मुल्क की जड़ों में 70 साल में जहर बो चुके हैं जो अब पूरी दुनिया में हम भेज रहे हैं और अपनी बदनामी का बायस बन रहे हैं। आपकी सड़कों पर यह तमाशा जारी है, आप इसे बैरूने मुमालिक अपने नाम से ये तमाशा लगवाना चाहते हैं, ये वहाँ उन हुकूमतों ने तो बंद कर लिया, खुदारा ये तमाशा आप भी बंद करें वरना दुनिया में आपका तमाशा देखा जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।